नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। आज भी आपके समक्ष हम उपस्थित हैं एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष यानी वर्ष 2024 के राशिफल की। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जान लेना चाहता है कि अपना कल यानी आने वाला कल उसका कैसा रहने वाला है, क्या विशेष है उसके लिए, क्या समस्याएं हैं, उसके अनुसार वो अपनी तैयारी रखे। तो चलिए बिना देरी किए बात कर लेते हैं सबसे पहले राशि चक्र की पहली राशि की यानी मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष की जो शुरुआत होगी उसमें देवगुरु बृहस्पति उनकी अपनी यानी आपकी खुद की राशि में ही उपस्थित होंगे। उनकी उपस्थिति आपकी राशि में बहुत बड़ा लाभ आपको दे सकती है, जिससे क्या रहेगा, उस प्रभाव से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी इस वर्ष मजबूत होगी। शनि महाराज भी आपके एकादश भाव में रहेंगे, यानी एकादश भाव होता है लाभ भाव। एकादश भाव 11वें भाव में रहने से आपकी जो आमदनी होगी उसको ऐसे समझें कि पक्की करेंगे, यानी इस वर्ष आपको जो शनि देव की कृपा से पक्की आमदनी मिलेगी और आपकी जो इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। राहु महाराज की जो उपस्थिति होगी वो इस वर्ष आपके द्वादश भाव यानी 12th हाउस में होने से विदेश से संबंधित कुछ यात्राएं या ये कहें कि विदेशी यात्राओं के योग इस वर्ष आपके लिए बनेंगे। हालांकि इसी वजह से आपके कुछ खर्चों की बढ़ोतरी यानी इसकी वजह से खर्चों की जो बढ़ोतरी होगी उसका सिलसिला जारी रहेगा, यानी खर्चे अधिक हो सकते हैं। वर्ष की जो शुरुआत होगी यानी वर्ष 2024 का जो आरंभ होगा उस समय सूर्य और मंगल आपके नवम भाव में होंगे, यानी आपके पिता यानी कि आपके पिता की पदोन्नति यानी उनको भी किसी तरह का लाभ हो सकता है। कह सकते हैं कि आपकी जो प्रथम तिमाही होगी यानी जनवरी फरवरी मार्च वाली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक या उपयुक्त रहेगी। दूसरी जो तिमाही होगी यानी अप्रैल मई और जून वाली, उसमें कुछ आर्थिक चुनौतियां जो हैं उनमें कुछ कमी आएगी, यानी जो चली आ रही आर्थिक चुनौतियां हैं उनमें भी आपके लिए वो समय लाभदायक रह सकता है। तीसरी तिमाही यानी जुलाई अगस्त सितंबर का जो माह रहेगा वो थोड़ा सा आर्थिक रूप से और शारीरिक स्वस्थता के रूप से थोड़ा सा कमजोर रहेगा। और चौथी यानी वर्ष का अंतिम 3 माह जो रहेंगे वो आपके लिए ऐसे कह सकते हैं कि अच्छे रहेंगे, यानी अच्छे परिणाम देने वाले रह सकते हैं। वर्ष 2024 के दौरान ऐसे मानिए कि आपका जो शारीरिक रूप और आर्थिक रूप जो होगा उन दोनों के लिए ही आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, वरना क्योंकि इस समय पर आपको आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना होगा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। उनको समय रहते समय समय पर दूर करने का प्रयास करते रहें। यानी कह सकते हैं वैसे तो ये वर्ष आपको सभी क्षेत्रों में यानी सभी सेक्टरों में आपको धीरे धीरे सफलता देने वाला होगा या आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस समय 2024 में जो आपके प्रेम संबंध हैं उनकी एक तरह से बड़ी कड़ी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि इस समय की जो ग्रह स्थिति है वो इस तरह की बन रही है जो आपके प्रेम संबंध हैं उनमें जो चुनौतियां हैं उसका कारण जो होगा वो होगा शनि महाराज पूरे ही वर्ष यानी पूरे 2024 पूरे वर्ष भर कुंभ राशि में रहेंगे, जो आपके 5th हाउस पंचम भाव जो होगा उसको पूर्ण दृष्टि से उसको देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपके जो प्रेम संबंध होंगे उनमें किसी तरह की कोई रुकावट या कोई न कोई समस्या महसूस आपको हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह होगी समस्या के बावजूद जो आपके रिश्ते होंगे उनमें मजबूती आएगी, यानी प्रागाढ़ होंगे। वर्ष की शुरुआत जो होगी उस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर 5th हाउस यानी आपके पंचम भाव को देखेंगे। इसका प्रभाव ये होगा कि जो लोग विवाह योग्य हैं या जो लोग सिंगल हैं
उनके जीवन में भी विवाह या प्रेम जैसी अपॉर्चुनिटी आने की संभावना बनेगी। इस वर्ष यानी 2024 जो है, वो जो विवाहित लोग हैं, जो विवाह या जो प्रेम संबंधों में हैं, उनके आपसी जो संबंध हैं यानी उनके प्रियतम के साथ जो संबंध होंगे उनमें और ज़्यादा मजबूती आएगी, या ये कहें कि और ज़्यादा बेहतर होंगे, एक दूसरे को समझने में कामयाब होंगे और नज़दीकता आएगी। जो अविवाहित हैं, विवाह योग्य हैं, उनको शनि और बृहस्पति का जो संयोग है वो उनके विवाह को प्रेम विवाह में बदल सकता है। यानी जो प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व हैं, ग्रहों की ये स्थिति आपके उस संबंध को विवाह में परिवर्तित करने में आपकी मदद करेगा या सहायता करेगा। 1 मई के समय पर, यानी 1 मई को जब बृहस्पति का गोचर बदलेगा और आपके दूसरे भाव में होगा, उस समय पर बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव से जो गुरुदेव की दृष्टि है वो ऐसे समझे कि हटेगी, क्योंकि पहले आपके भाव में होने से 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव पर होगी, और बाद में जैसे ही गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वो दोनों दृष्टियां हट जाने के कारण आपके जो प्रेम संबंध होंगे उनके बीच जो रिश्ता है उस रिश्ते में कुछ तल्खियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि का जो होगा वो फिर उस समय पर पूर्ण प्रभाव रहेगा, और द्वादश भाव में जो राहु देव होंगे और छठे भाव में जो केतु की उपस्थिति होगी वो आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव बढ़ाने में मददगार साबित होगी, या ये कह सकते हैं कि उस समय थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान ये रहे कि जो आपके रिश्ते हैं उनको संभालने का पूरा प्रयास करें, यानी पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई समस्या आपके रिश्तों में ना आने पाए। उस समय पर एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका प्रियतम है, उसकी किसी तरह से स्वास्थ्य को लेकर भी कोई समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी इस वक्त में करना पड़ सकता है। अब बात करें अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के बीच की, तो इस समय जो आपका प्रीतम है, पार्टनर है, उसके साथ आप कहीं अच्छी जगह घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, या ये कहें कि अच्छी जगह आप घूमने जा सकते हैं, जिससे आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें और ज़्यादा नज़दीकी आएगी, एक नई उम्मीद जागृत होगी, या ये कह सकते हैं कि जो निरस्ता हुई थी वो फिर एक नई उम्मीद के साथ प्रेम संबंधों को फिर से हरा भरा करने में मदद करेगी। अब हम अगर बात करते हैं आपके कैरियर की, क्योंकि सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है कैरियर। आप इस वर्ष यानी जो मेष राशि के जातक हैं वो देखेंगे इस वर्ष उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यानी सकारात्मक कैरियर में बदलाव होते हुए नजर आएंगे। वर्ष की जो शुरुआत होगी उस समय से ही 10वें भाव के स्वामी शनिदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, और वो एकादश भाव के स्वामी भी हैं। ये आपके कैरियर में स्थायित्व लाएगा, यानी कैरियर में आपके में मजबूती रहेगी, आप अपने काम के पक्के बने रहेंगे इस वक्त। इसका फायदा आपको ये भी होगा कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका समर्थन सहयोग भी इस समय आपको प्राप्त होगा, और आपका जो कार्य है उसकी वो सराहना और तारीफ भी करेंगे। इस वर्ष ऐसे समझिए कि आप अपनी मेहनत के बल पर, यानी आप अपनी मेहनत से सभी काम यानी सभी जगह पर आपकी मेहनत काम करेगी, और सभी कामों में आप सफलता अपनी मेहनत के बल पर करके पदोन्नति भी इस वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो सैलरी आदि है, तनख्वाह आदि है, उसमें भी वृद्धि के इस वर्ष योग बनते हैं। मार्च से अप्रैल के बीच का ये समय होगा, इस समय पर आपकी सैलरी या पदोन्नति हो सकती है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, कई बार होता है कि हम जहां हैं वहां हमें संतुष्टि नहीं है, तो नौकरी बदलने के लिए जो समय होगा वो अगस्त का महीना बेहतर होगा। यानी नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो अगस्त तक इंतजार करें, अगस्त के बाद या अगस्त के महीने में फिर आप प्रयास करें तो अच्छी जगह नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर का जो महीना होगा वो भी आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय होगा, यानी अच्छी सफलता देने वाला समय होगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी करते आ रहे हैं और आपके मन में किसी भी तरह से अपना व्यापार, अपनी कंपनी आदि या अपना कुछ काम करने की अगर कोई इच्छा है, या इस समय पर ऐसे कहें कि जागृत हो सकती है, और आप अप्रैल से लेकर के
सितंबर के बीच में कोई नया व्यापार करने की तरफ अग्रसर होंगे या आपके मन में वो इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल होगी। इस वर्ष आपको यानी वर्ष 2024 आपको विदेश जाने के कई अपॉर्चुनिटी देगा। कई तरह के ऐसे काम निकलेंगे जिनकी वजह से आप विदेश जा सकते हैं। जो नौकरी में है उनको कंपनी किसी कारण से विदेश भेज सकती है, या आप घूमने फिरने के इरादे से भी विदेश जा सकते हैं। इस वर्ष विदेश जाने के योग आपके बड़े अच्छे और प्रबल दिखते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको इस वर्ष जो उनकी मेहनत होगी उस मेहनत के हिसाब से जो परिणाम है इस बार आशाजनक मिलने की संभावना है। यानी जो जैसी मेहनत आप करेंगे उसके रिजल्ट आप उसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष के शुरुआत में बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे और आपके प्रथम भाव यानी आपके लगन भाव में बैठेंगे। वहां से पंचम और नवम दृष्टि दोनों जगह पर जाएगी, और शनि की दृष्टि भी आपके प्रथम भाव और पंचम भाव पर होने से आपकी जो बुद्धि है उसकी तीव्रता का विकास होगा। चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता होगी वो आपकी बहुत अच्छी डेवलप होगी उस समय पर। यानी आप अपने किसी भी विषय पर बहुत अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब हो सकेंगे। हालांकि बीच बीच में शनि की दृष्टि के कारण आपकी जो पढ़ाई है या जो एकाग्रता है उसमें छोटी मोटी कमी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी आप अपना सामंजस्य बिठाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। या ये कह सकते हैं कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना आए, ऐसा पूरा प्रयास करके निश्चित हो सकेंगे। आपको दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह का जो परिणाम है उसमें किसी तरह का प्रदर्शन में कोई कमी ना हो। ये वर्ष जो होगी उसमें आपका जो केतु का जो गोचर है वो आपके छठे भाव षष्ठ भाव में रहेगा, जिसके प्रभाव से जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें कई बार प्रयास भी करना पड़ सकता है, या ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही उनमें सफलता प्राप्त होगी। तो ध्यान रहे, प्रयास ज़्यादा करने हैं, समय ज़्यादा देना है, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे मान के चलें कि अपनी मेहनत को 2 गुना और 3 गुना करिए, सफलता क्यों नहीं प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा की बात की अगर उनकी की जाए, जो विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वर्ष की जो शुरुआत होगी उनके लिए ये अनुकूल होगी। ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे तो ये पूरा ही वर्ष आपके लिए सफलता देने वाला होगा। आपके जो प्रयास हैं सिर्फ उनको आपने गति देनी है। आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ने में पूरी तरह से मददगार साबित होगी, या मेहनत करने से कोई कारण नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो इस वर्ष ये इच्छा आपकी पूरी होती नजर आ रही है। विदेश से विद्यार्थी वर्ग जो है उसको इस वर्ष विशेष लाभ मिलने वाला है, तो प्रयास करिए। अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए अनुकूल वर्ष है। वर्ष की जो शुरुआत होगी उसमें आपका जो लाभ भाव है, एकादश भाव है, उसमें शनिदेव पूरे वर्ष रहेंगे, यानी वर्ष के अंत तक वहीं रहेंगे। इससे अगर आप कोई आमदनी का कोई जरिया बनाते हैं तो वो भी आपको स्थायी आमदनी प्राप्त हो सकती है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि ढेरों परेशानियों के बावजूद आपके पास धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे, जिससे आप एक बहुत अच्छी राहत महसूस कर सकेंगे। उसके साथ ही आपका जो द्वादश भाव है यानी 12वां भाव में राहु देव विराजमान रहेंगे और पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे। इनकी उपस्थिति 12वें भाव में होना आपके खर्चों में बढ़ोतरी यानी बेतहाशा बढ़ोतरी के संकेत देती है। एक कठिन और अनुशासित रणनीति बनाकर ही आप उससे मुक्ति पा सकेंगे या बाहर निकल सकेंगे, वरना खर्चों में बहुत ज़्यादा अधिकता बनी रह सकती है या पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ खर्चा हो रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन लोगों को इस वर्ष अच्छे धन लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। उनकी किसी तरह की पदोन्नति भी इस वर्ष हो सकती है, तनख्वाह में वृद्धि, ऐसे भी संकेत इस वर्ष मिल रहे हैं। क्योंकि वो समय भी ऐसे मानिए कि आपके वर्ष के मध्यम समय में होगा। अतः ऐसे कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इस वर्ष आप अच्छा धन अर्जित कर सकेंगे। व्यवसाय क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं या जो व्यापारी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, उनके लिए भी इस वर्ष अच्छे धन के लाभ के योग बनते हैं। आपका जो बजट है उसमें कुछ हिस्सा, क्योंकि अच्छा धन प्राप्त होगा तो उसमें से कुछ हिस्सा आप अपनी बजट में से बचाकर बचत के रूप में भी आप उसको रख सकते हैं।
यदि आप शेयर मार्केट आदि से संबंधित हैं या कोई काम शेयर बाज़ार आदि में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर बाज़ार आपके लिए अगस्त का जो महीना होगा, उसके बाद अक्टूबर का जो महीना होगा, ये आपके लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त समय होगा। इस समय पर आपको शेयर मार्केट भी लाभ देने वाला समय होगा। फिर भी अच्छा समय का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके आप कहीं इन्वेस्ट करें। सोच समझकर अगर आप निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से ये वक्त आपको लाभ देने वाला, अच्छा लाभ देने वाला साबित हो सकता है। इस वर्ष सरकारी जो क्षेत्र हैं वहां से भी आपको लाभ मिलने की स्थितियां बन रही हैं इस वर्ष, क्योंकि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञानवान बनाएंगे, आपकी जो निर्णय क्षमता है उसको बेहतर करेंगे। लोगों के साथ बोलते समय भी आप तोल मोल कर बोलेंगे, लोगों का सभी का ध्यान रखेंगे, परिवार के लोगों में भी आपसी प्रेम बढ़ेगा। पिताजी को भी यानी वर्ष के शुरुआत में कोई अच्छा पद या पदोन्नति मिल सकती है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच का जो समय रहेगा वो भाई बहनों के हिसाब से, भाई बहनों के साथ जो संबंध हैं उनमें कुछ कमी आ सकती है। इसका आपको उस समय पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अक्टूबर के बाद और वर्ष अंत तक यानी दिसंबर तक विशेष रूप से माता पिता से जुड़ी हुई कुछ समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य के लेके कोई समस्या आपके आगे आ सकती है, उसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा समय है। उस समय पर कोई भी समय है जहां पर अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते निकलते चलेंगे तो पूरा ही वर्ष आपके लिए एक तरह से देखें तो सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टरों में आपके लिए अच्छा है, यानी अच्छा समय साबित होने वाला है। कुल मिलाकर आप अपना पूरी तरह से ध्यान रखें और उसके साथ आगे अगर बढ़ते रहें, प्लान करके बढ़ते रहें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। बात हमने विद्यार्थियों की भी की है, उनके लिए भी अच्छा समय है। व्यवसायियों के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि विद्यार्थियों को विदेश जो पढ़ने जाना चाहते हैं एक सपना होता है, वहाँ जाने का मौका मिल सकता है। जो नौकरी में लोग हैं उनको पदोन्नति आदि मिल सकती है, यानी उनका भी यही सपना होता है कि हमारी कब सैलरी बढ़े और कब हमारा पद बढ़े। जो लोग बाजार से जुड़े हैं या व्यवसायी वर्ग है उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर हाल में उनको लाभ होने की संभावना बन रही है। अगर हम नेगेटिव चीज़ देखें तो सिर्फ माता पिता के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी चिंता इस वर्ष दिखती है। बाकी सभी सेक्टरों में ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुछ ऐसी खरीदारियां भी होंगी क्योंकि शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में जिस समय आएगा, यानी वो समय 31 मार्च को होगा। उस समय पर कोई आपका बड़ा खर्चा हो सकता है, लेकिन वो खर्चा ऐसी किसी चीज़ पर होगा जो लग्जरी लाइफ को जीने में मददगार साबित होगी। यानी कोई ऐसी खरीदारी होगी जिससे आपको प्रसन्नता तो मिलेगी ही, आपके घर वालों को भी उससे ज़्यादा सुविधा होने के कारण उनको भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो सकती है। यानी ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों पर आपका खर्चा इस वर्ष थोड़ा सा उस समय पर हो सकता है। कोई यात्राएं जो होंगी उन पर भी आपका अच्छा खासा खर्च होने की संभावनाएं बनती हैं। शेयर बाज़ार में अगर निवेश करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया आपको कि वो समय आपके लिए अच्छा समय होगा। इसके अलावा जनवरी वाला समय, अप्रैल वाला समय, अगस्त वाला और दिसंबर वाला भी समय है, कुछ हद तक आपको सफलता देने वाला ये समय भी है। लेकिन फिर भी शेयर बाज़ार की चाल को समझते हुए या समझदार एक्सपर्ट जो लोग हैं उनकी सलाह लेते हुए भी अगर आप काम करेंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये साल आपके लिए अच्छा साल साबित हो सकता है। स्वास्थ्य की हमने बात की कि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा साबित होगा। लेकिन अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होगा वो आपको उदर संबंधित यानी पेट संबंधित या नेत्रों से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। दांतों की परेशानी यानी दांतों में दर्द आदि भी किसी तरह की कोई परेशानी या समस्या का कारण बन सकता है। यानी उस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन फिर भी वर्ष का जो अंत होगा उस समय पर आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए ये वर्ष काफ़ी हद तक अच्छा है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं और जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। अभी हमने बात की है मेष राशि के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। आगे बात करेंगे अलग अलग वीडियो में वृष राशि से लेके और मीन राशि तक के सभी जातकों की। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।